बच्चों, कैसे हैं आप लोग सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 6A, जिसका नाम है स्क्रैच जूनियर का परिचय। आज से हम लोग स्क्रैच जूनियर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या आपने कोई कार्टून शो देखा है? यदि हाँ तो बताएं कि आपका मनपसंद कार्टून शो कौन सा है। ठीक है भाई, मैं तो कार्टून शो बहुत देखती हूँ। आप लोग देखते हैं या नहीं? तो कौन सा देखते हैं? हाँ, हम लोग देखते हैं। कौन सा देखते हैं भाई? डोरेमोन। ठीक है, ये देखिए हम लोग बैठकर ये कार्टून शो देख रहे हैं। एमिल कोल्हा को फैंटास्मागोराफी 1908 सबसे पहला बनाया गया एनिमेटेड कार्टून शो था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहला कार्टून शो कौन सा था, तो हमारा ये वाला था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सोचकर बताइए कि एक कार्टून शो कौन और कैसे बनाता होगा। तो आप लोग सभी सोचिए, कौन बनाता है, कैसे बनाता है। भाई हम लोग कार्टून शो तो देख लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इसको बनाया कैसे जाता है और कौन इसे बनाता है, क्या क्या चीज़ें इनको बनाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कार्टून शो कौन बनाता है? एनिमेटर, कलाकार, कंप्यूटर के जो विशेषज्ञ होते हैं वो लोग इसे बनाते हैं। तो सभी लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले कहानी लिखेंगे कि इस कहानी में क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर पत्र, तस्वीरें लेंगे, जगह लेंगे, कौन कौन सी जगहों पर ये कार्टून शो प्ले होगा। अपने पसंदीदा कार्टून शो के बारे में सोचें, उनमें क्या क्या होता है, क्या गतिविधियाँ कहाँ, कब और कैसे हो रही होती हैं। आपको क्या लगता है कि वह कैसे बनते होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। मेरा पसंदीदा कार्टून डोरेमोन है। इसमें डोरेमोन उनके दोस्तों की मज़ेदार गतिविधियाँ दिखाई जाती है। डोरेमोन की अलग अलग जगहों पर यहाँ कार्टून, कंप्यूटर, पत्र, चित्र बनाकर एनिमेशन की मदद से बनाया जाता है। मतलब इनके फ़ोटोज़ ले लिए जाते हैं, फिर एनिमेटेड किया जाता है, तब फिर वीडियोज़ वगैरह प्ले करके ये सारी चीज़ें कार्टून शो बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको, कार्टून शो 4 मुख्य चीज़ों से मिलकर बनता है। मतलब आप भी जब अगर कोई सा कार्टून बनाएंगे स्क्रैच जूनियर की मदद से, तो आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला हमारा किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? स्क्रिप्ट, मतलब आपको एक कहानी लिखनी पड़ेगी कि इस कहानी में हो क्या रहा है। दूसरा आपका हो जाएगा बैकग्राउंड लेना पड़ेगा, जहाँ पर कहानी क्या हो रही हो, घटित हो रही हो, उसमें क्या दिखाया जा रहा है, वो बैकग्राउंड आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पात्र या कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर को आपको यहाँ पे यूज़ करना, लोग या वस्तुएं जो कहानी में होते हैं। जैसे कि आपका डोरेमोन वाला कार्टून है, उस पर पहले एक कहानी लिखी गई होगी कि इसमें किसके बारे में दिखाना है, फिर वहाँ के बैकग्राउंड्स लिए होंगे। जैसे मान लो स्कूल के बारे में बता रहे हैं तो स्कूल का बैकग्राउंड लिया होगा। उसके बाद डोरेमोन्स, नोबिता, ये कैरेक्टर लिए होंगे और इवेंट्स, गतिविधियाँ जो कहानी में घटित होती हैं। ठीक है, ये इवेंट्स लिए गए होंगे। आइए मिलते हैं टिग नाम के पात्र से और एक छोटा सा कार्टून शो बनाकर देखते हैं हम लोग। ठीक है, टिग एक बगीचे में टहलते हुए 5 कदम आगे जाता है, फिर वापस 2 कदम क्या ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा ये इंटरफेस हो जाता है आपका स्क्रैच जूनियर का। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, ये है आपका टिग। ठीक है, टिग हो जाएंगे, ये आपके पूरे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बैकग्राउंड हो जाएगा। यहाँ से ये आपका ग्रीन फ्लैग हो जाएगा। यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड्स ले सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद क्या आप जानना चाहते हैं कि यहाँ हमने किसकी मदद से बनाया है? ठीक है, यह प्रोजेक्ट हमने स्क्रैच जूनियर की मदद से बनाया है। स्क्रैच जूनियर एक प्रोग्रामिंग भाषा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्क्रैच जूनियर है क्या, जो आप चला रहे हो वो है क्या। तो स्क्रैच जूनियर क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
जिस प्रकार हम मज़ेदार तरीके से कोडिंग सीख सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर हम ग्राफिकल प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स को एक साथ जोड़कर अपनी खुद की इंटरैक्टिविटी, कहानियाँ, गेम एवं अन्य प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कौन कौन कोडर बनना चाहता है जो कि गेम्स, ऐप वगैरह लिखना चाहते हैं। तो मान लीजिए आप लोग गेम्स बनाना चाहते हैं, तो गेम्स किस तरीके से बनेंगे, यही 4 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और यही आप लोग अगर कहानी बना रहे हैं, ठीक है, जैसे नोबिता वगैरह की जो खुद की एक कहानी बना रहे हैं, कोई कार्टून शो बना रहे हैं, तब भी आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं स्क्रैच जूनियर का इंटरफेस कैसा दिखता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग स्क्रैच जूनियर ओपन करेंगे तो उसकी स्क्रीन ऐसी दिखेगी। होम टैब पर यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आप नया प्रोजेक्ट चुनेंगे। ये जो प्लस वाला आइकॉन है, यहाँ से आप लोग जिस तरीका भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वो चुनेंगे। नए प्रोजेक्ट की स्क्रीन कुछ ऐसी होगी, ये देखिए आपका नया प्रोजेक्ट ऐसा दिखेगा। उसके बाद स्क्रैच जूनियर का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा स्क्रैच जूनियर का इंटरफेस। यह स्टेज एरिया है जहाँ कैरेक्टर गतिविधियाँ करते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, स्टेज एरिया हो जाएगा। जो भी आपका कहानी, प्रोग्राम्स वगैरह होंगे वो यहीं पे क्या होते हैं, रन होते हैं। यहाँ ब्लॉक्स हैं जिनकी मदद से हम कैरेक्टर गतिविधियाँ करने के देते हैं। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉग कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, ये जो दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, ऊपर जाना, ये सब क्या होते हैं, आपके ब्लॉग होते हैं। आइए एक बार फिर से देखें कि हमने यह प्रोजेक्ट कैसे बनाया है। ठीक है, बैकग्राउंड का चुनाव कहाँ से किया, तो आप लोगों ने बैकग्राउंड का चुनाव कहाँ से किया है, बैकड्रॉप से किया था। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, बैकड्रॉप से आपने बैकग्राउंड का चुनाव किया। कहानी को शुरू कैसे किया जाता है, तो कहानी को ग्रीन फ्लैग यानी हरे झंडे से शुरू किया जाता है। जब भी आप लोग ब्लॉग बनाएंगे या फिर कुछ कैरेक्टर्स को मूव करवाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ग्रीन फ्लैग है ये आपका होता है ग्रीन फ्लैग। जब आप इसको टच करेंगे तभी आपका प्रोग्राम है वो क्या होगा, रन होगा। किस टाइप का आपने प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, गति, टिग को गति कैसे दी, गति कैसे देंगे, मोशन ब्लॉक्स के द्वारा, है ना। ये जो आपका लेफ़्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, ये आपके क्या हो जाएंगे, मोशन ब्लॉक। कहानी का अंत कैसे किया, स्टॉप बटन लगाकर। ठीक है, जो ये आपका रेड वाला बटन होता है ये आपका एंड ब्लॉक कहा जाता है। बैकग्राउंड कैसे चुना हम लोगों ने, बैकग्राउंड चुनने के लिए हमने आइकॉन पर क्लिक किया। ये वाला आइकॉन्स होता है आपका बैकग्राउंड चुनने के लिए। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड चुनने के लिए टिक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिस चीज़ का भी आप बैकग्राउंड चुन रहे हैं उस चीज़ को आप लोग यहाँ पे राइट का निशान टिक करके आपके सामने यहाँ पर आपका बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ट्रिगरिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्रिगर्स का अर्थ है किसी गतिविधि को शुरू करने का निर्देश देना। ठीक है, जब भी हम कोई सी गतिविधि स्टार्ट करेंगे तो ट्रिगर्स हमारा क्या होगा, गतिविधि को शुरू करने का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, ये ब्लॉक्स हो जाएंगे आपके, ट्रिगरिंग ब्लॉक्स कहा जाता है इन सभी को। इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा आपका, ठीक है, जब आप येलो बॉक्स पे क्लिक करेंगे तब आपको ये पूरे 5 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में हमने स्टार्ट ऑन ग्रीन ब्लॉक का उपयोग किया। ठीक है, ग्रीन फ्लैग का मैंने बताया था कि जब भी आप कोई सा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो वो क्या होगा, ग्रीन फ्लैग से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, हरे झंडे से। टिग को गति कैसे दी, ये है हमारे पहले 4 मोशन ब्लॉक। टिग को गति देने के लिए हमें मोशन ब्लॉक्स का उपयोग किया। ये है हमारे पहले 4 मोशन ब्लॉक। पहला हो जाएगा आपका बाएं ले जाने के लिए, दूसरा हो जाएगा आपका दाएं ले जाने के लिए, सेकंड हो जाएगा आपका मूव राइट, स्प्राइट को दाएं ओर ले जाने के लिए,
मूव अप स्प्राइट को ऊपर ले जाने के लिए, और मूव डाउन मतलब नीचे जाने के लिए। जब भी आपको दाएं जाना हो, बाएं जाना हो, तो इस तरीके के ब्लॉक्स का आप यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपको बॉक्स में जैसे ही आप लोग इस ब्लॉक पर, जब भी आप इन बॉक्स पर क्लिक करेंगे तब आपको ये वाला बॉक्स ओपन होगा कि आपको कितने टाइम्स राइट ले जाना है, कितने टाइम्स ऊपर ले जाना है, कितने टाइम्स। इस प्रोजेक्ट में हमें इन 2 ब्लॉक्स का उपयोग किया। ये आपके क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। टिग को आगे बढ़ने के लिए मूव राइट ब्लॉक लिया हुआ 4 स्टेप जोड़ें। मूव राइट्स वाला लेंगे और 4 स्टेप हम लोग जोड़ देंगे। ये देखिए, सबसे पहले जब भी आप लोग कोई सा भी प्रोग्राम बनाएंगे, जब भी आप कोई सा भी प्रोग्राम लिखेंगे, तब पहले आपको ग्रीन फ्लैग लगाना ही है, क्योंकि यही आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद हम लोगों ने मूव राइट वाला ब्लॉक लगाया, वहाँ पे हम लोगों ने नंबर्स दिए कि हमें कितने टाइम्स ये टिग को चलाना है। तो 4 टाइम्स हमें चलाना है, तो यहाँ पे हम लोग 4 पर क्लिक करेंगे। टिग को ऊपर ले जाने के लिए मूव अप ब्लॉक का 2 स्टेप जोड़ेंगे। मूव अप वाला ब्लॉक लगाएंगे हम लोग, ये वाला ब्लॉक लगाते ही आपके पास ये साइड में बॉक्स ओपन होगा। इस पे हम लोग 2 कदम हमें ऊपर ले जाना है, इसलिए हम 2 पर क्लिक करेंगे। कोडिंग का अंत करने के लिए एंड ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। ये आपके एंड ब्लॉक होते हैं। जैसे हमने अभी टिग को क्या किया था, मूव करवाया था 4 टाइम्स, राइट मूव करवाया था, उसके बाद ऊपर ले गए थे 2 कदम, फिर हमें ब्लॉक को क्या करना था, स्टॉप करना था। तो स्टेप हमारा रेड ब्लॉक से होता है। थिंक पेयर शेयर में देख लीजिए आप लोग, टिग बगीचे में 7 कदम आगे और 5 कदम ऊपर। ये देखिए, बगीचे में है, बगीचा आपका बैकग्राउंड हो जाएगा, 7 कदम आपका आगे बढ़ेगा और 5 कदम क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। स्क्रैच जूनियर पर आपने मनपसंद बैकग्राउंड पत्र को मोशन ब्लॉक 6 कदम ऊपर, 5-7 कदम दाएं, 2 कदम नीचे, 10 कदम बाएं करिए। ठीक है, तो ये आप लोग बना लीजिएगा। हमने स्क्रैच जूनियर पर निर्देश कैसे दिए, ब्लॉक्स द्वारा ही दिए। मैंने आपको बताया था इन सारी चीज़ों को ब्लॉक्स कहा जाता है। सेकंड हो जाएगा आपका, एक स्प्राइट पर दर्शाया हुआ ब्लॉक लगाया गया वह गतिविधि करेगा। क्या गतिविधि करेगा, ये वाला ब्लॉक्स आपको बताना है, 3 कदम बाएं जाएगा। अब इनमें से आपको सही कोडिंग बोला है, मैंने आपसे बोला था। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे रन होता है, ग्रीन फ्लैग से ही आपका रन होगा। उसके बाद ये वाला ब्लॉक्स आपका मूवमेंट ब्लॉक हो जाएंगे। फिर ये वाला एंड ब्लॉक, क्या यहाँ पे एंड ब्लॉक लगा है, आपका प्रोग्राम एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लोग को एंड ब्लॉक लगाना पड़ता है, इसीलिए हम लोगों ने आंसर सी टिक किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि इसमें 5 कदम दाएं गए, 2 कदम ऊपर, 4 कदम दाएं। उसके बाद इसमें बताना है स्प्राइट, बैकग्राउंड और इवेंट कि इसमें क्या क्या है। तो टिग एक कछुआ है, कछुआ होने के बाद स्प्राइट हो जाएगा। ठीक है, तो स्प्राइट बताना था आपको, तो टिग क्या है हमारा, एक कछुआ हो जाएगा, कछुआ हमारा एक स्प्राइट हो जाएगा। फिर बैकग्राउंड बताना था आपको, तो बैकग्राउंड हमारा स्टेज या कक्ष हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा। इवेंट्स क्या हो जाएंगे आपके, ग्रीन फ्लैग्स आपके क्या हो जाएंगे, इवेंट्स हो जाएंगे। अगर एक स्प्राइट पर नीचे दिए गए मोशन ब्लॉक पर लगाया जाए तो उसका जाने वाला रास्ता कैसा दिखेगा। ठीक है ना, तो ये ब्लॉक्स आप देखिए, ये बोल रहा है 5 कदम आपको किधर जाना है, राइट साइड जाना है। तो 1 2 3 4 5 आप लोग 5 कदम राइट साइड आ गए। 3 कदम आपको ऊपर जाना है, तो 1 2 3 आप ऊपर चलेगा। ऊपर जाने के बाद आपसे बोल रहा है कि 2 कदम आपको वापस लेफ़्ट लेना है, यहाँ से उल्टे साइड आपको क्या, बाएं साइड क्या लेना है, लेफ़्ट। तो 1-2 कदम आपने क्या किया, इधर आए। इधर आने के बाद आपसे बोला कि नीचे की ओर मूव डाउन नीचे की ओर 7 कदम चलिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कदम हम लोग कहाँ आए, नीचे आए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोशन ब्लॉक के अकॉर्डिंग हमने रास्ता बनाया है।
थैंक यू बच्चों, वीडियो को वॉच करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।